तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी कुछ कहते हैं, आप उनसे शिकायत करना बंद कर दोगे। आप अपने पेरेंट्स को ये भी कहना छोड़ दोगे कि आपने हमारे लिए करा ही क्या है। आप अपनी माता, माँ, मम्मी जो भी आप कहते हैं, आप उनको ये भी शिकायत करना बंद कर दोगे कि आपने हमारे लिए आज मनपसंद का खाना नहीं बनाया है, सब्जी नहीं बनाई है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर खाऊंगा। ये सब चीज़ें आप कहना बंद कर दोगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। जहाँ एक माँ हर दिन सोचती है कि आज मैं किस बच्चे को खाना दूँ, किसको नहीं दूँ। सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। बुरुंडी में 70% से भी ज़्यादा लोग अत्यधिक गरीबी में जीते हैं। स्कूल्स हैं लेकिन किताबें नहीं हैं। हॉस्पिटल्स हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं। जिंदगी है लेकिन उम्मीद नहीं है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 15 लाख के आसपास है और यहाँ पर किसी के पास कुछ भी नहीं है। इस देश में लोग सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। कोई एक शाम खा ले तो दूसरी शाम उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं है। अगर गंदगी की बात आती है तो बुरुंडी देश गंदगी के मामले में सबसे ऊपर आता है। बुरुंडी की गंदगी झेलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि यह बात सच है कि जहाँ गरीबी होती है वहाँ गंदगी भी होती है। यहाँ पर हर सड़क पर इतनी गंदगी देखने को मिलती है कि आपका चलना तक मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग क्या काम करके अपना जीवन पालते हैं या फिर जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग केले का काम करते हैं। यहाँ के लोग 40 से 50 किलो तक केले का भार साइकिल पर ढोते हैं और इस काम को भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी देश में टूरिस्टों को जाना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ किस पर कौन कब हमला कर दे ये किसी को पता नहीं होता और ना ही इस देश में कोई नियम कानून होते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। जो भी कमाते हैं उससे अपना घर खर्च भी ठीक से नहीं चला पाते, क्योंकि बुरुंडी देश में लोग 20,000 फ्रैंक से लेकर 50,000 फ्रैंक तक कमाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे भारतीय लोगों से भी ज़्यादा कमाते हैं, फिर भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है। तो ज़रा रुकिए। 20,000 बुरुंडी फ्रैंक इंडियन रुपीज में सिर्फ 571 रुपये बैठते हैं और वो वहाँ एक महीने में कमाते हैं, जो कि सिर्फ 571 रुपये हैं। अब आप जरा सोचिए कि कोई इंसान सिर्फ पूरे महीने काम करके 10 से 12 घंटे काम करके पूरे महीने में सिर्फ 571 रुपये कमाएगा, तो वो अपना जीवन कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, मतलब अपने घर का खर्चा कैसे उठाएगा। इसलिए वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है। बुरुंडी में 1 लीटर दूध 5,500 फ्रैंक का है। यहाँ पर 1 लीटर तेल 9,000 फ्रैंक का है। 170 ml शैम्पू की बोतल 8,000 फ्रैंक की है। अगर 1 किलो चीनी की बात करें तो वो 8,500 फ्रैंक की मिलती है। 1.5 लीटर साफ पानी जो 1,500 फ्रैंक का है। एक चॉकलेट का पैकेट जो 2,500 फ्रैंक का है। एक बिस्किट का पैकेट जो 2,000 फ्रैंक का है। एक रेड बुल की बोतल जो 6,500 फ्रैंक की है। 1 लीटर ऑलिव ऑयल 29,000 फ्रैंक का है। अब चलते हैं बुरुंडी देश के लोगों की तरफ उनके हालात देखने। जरा इस बच्चे को ही देख लो। इसके हाथ नहीं है और अपने इसने छोटे भाई को पीठ पर बैठा रखा है। अब इस बच्चे को देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि जब ये 20 से 30 साल का होगा तो अपना जीवन चलाने के लिए या फिर अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए क्या काम करेगा, क्योंकि इसके तो हाथ ही नहीं है। अब यहाँ की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने की बजाय नौकरी पर रखने की ज्यादा संभावना रखते हैं। देश के केवल 32% छात्र ही माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं और केवल 1% छात्र ही विश्वविद्यालय में जाते हैं। और देश में केवल एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी। अब आप बच्चों को उनके स्कूल से घर लौटते हुए देख रहे हैं। वो सुबह घर से स्कूल जाने के लिए 2 घंटा पैदल चलते हैं और स्कूल से घर आने के लिए 2 घंटे पैदल चलते हैं। और जिन बच्चों के पास बैग नहीं होता वो अपनी कॉपी किताबों को अपनी ड्रेस के अंदर पीछे बांध लेते हैं। देख लो भाई कितनी गरीबी भी है यहाँ। और यहाँ हमारे इंडिया के छोटे बच्चे कहते हैं मुझे गुड्डे वाला बैग चाहिए, मैं ये बैग नहीं ले रहा, आपने मुझे मिक्की माउस वाला बैग नहीं दिया। हाँ, ये सच्चाई है भाई इंडिया के लोगों की। अभी आप जिन्हें देख रहे हैं वो डेली 12 घंटे काम करते हैं और महीने में केवल 20,000 फ्रैंक कमाते हैं और शायद इससे भी। अभी जो आप घर देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे गरीब देश के शायद सबसे गरीब व्यक्ति का घर हो सकता है। ज़्यादातर अन्य देशों में या फिर हमारे इंडिया में इस तरह के कोठड़ी या फिर घर में पशुओं को बांधा जाता है, भैंसों को बांधा जाता है। लेकिन भाई बुरुंडी देश में इस छोटे से घर में जहाँ देखो कितने सारे छेद है, वहाँ पर लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं ऐसे घरों में जहाँ पे अगर बारिश आ जाए तो बारिश से छुपने की भी जगह नहीं है। लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह के घरों में बुरुंडी के ज्यादातर लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
यहाँ पर एनीमिया होना आम बात है और हर 5 में से एक बच्चा 5 वर्ष का होने से पहले ही अपनी जान गंवा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बुरुंडी में 35,000 लोगों के लिए केवल एक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर रह रहे 2 मिलियन लोग आज भी अस्पताल नहीं गए हैं। यहाँ पर 84% लोग ईसाई हैं, 2.5% लोग मुसलमान हैं और बचे 13.5% लोग अन्य हैं। अभी आप बुरुंडी देश के लोगों का सबसे ज्यादा पसंद करने वाला गाना सुन रहे हैं और वो इस गाने को खुद ही बजाते हैं और खुद ही गाते हैं और खुद ही नाचते हैं। भाई इस देश में पैसों की तंगी होने की वजह से कई परिवार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। एसओएच विलेज चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देश में अनाथों की संख्या 6,10,000 है, जो कुल आबादी का पूरा 5% है। अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी में अनाथ बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर 50,000 फ्रैंक तक बेच दिया जाता है और उनसे कुछ जबरदस्ती और अनुचित काम करवाए जाते हैं। झंडे पर लगा हुआ लाल रंग स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाता है, हरा रंग भविष्य के लिए उम्मीद को दर्शाता है और सफेद रंग शांति को दर्शाता है। बीच में लगे हुए 3 सितारे देश में रह रहे 3 समुदायों को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आप बुरुंडी के किस पार्ट को विजिट करना चाहते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और यूनिक देशों का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए देश, एक नए रंग और एक नए कल्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।